जय हिंद साथियों। यूडी मैथ्स जोन में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को 10th का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूँ, जिस टॉपिक का नाम है सर्कल, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं वृत्त। आज मैं इसके बारे में जानूँगा। चलिए हम लोग जानते हैं कि वृत्त में किस भाग को क्या कहते हैं, इसके बारे में तो हम लोग जानते हैं। हम लोग जानेंगे जो घेरा हुआ भाग होता है वृत्त में, उसको हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग परिधि कहते हैं, जिसे हम सी से डोनेट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होता है, जिसे हम लोग डायमीटर बोलते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग व्यास कहते हैं, जिसे हम लोग डी से सूचित करते हैं। यहाँ से और यहाँ तक ये जो खाली स्थान होता है, जिसे हम लोग दीर्घ वृत्त खंड कहते हैं, इंग्लिश में मेजर सेगमेंट कहते हैं। और वृत्त का जो खाली स्थान होता है उसको बोलते हैं क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। इंग्लिश में हम लोग एरिया कहते हैं। वृत्त में जो यह होता है उसको हम लोग केंद्र बोलते हैं, जिसे हम लोग सेंटर इंग्लिश में कहते हैं, इसे ओ से लिखते हैं। सेंटर से यहाँ तक की दूरी को, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी को रेडियस कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं, उसे आर से सूचित करते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, जिसे हम लोग चाप बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में अर्क बोलते हैं। यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, जिसे हम लोग जीवा बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोड। और ई रेखा और इस रेखा के बीच में जो खाली स्थान होता है, उसे हम लोग सेक्टर बोलते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग तीर्य खंड बोलते हैं। जो यह रंगा हुआ जो भाग है, जिसे हम लोग वृत्त खंड कहते हैं। चलिए अब हम लोग इस वृत्त के फॉर्मूलाज के बारे में जानेंगे। हम लोग जानते हैं कि वृत्त का व्यास क्या होता है? 2 गुने त्रिज्या। व्यास को डी से लिखते हैं, डी बराबर 2 गुने आर। वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है व्यास बाई 2, आर इक्वल्स टू डी बाई 2। क्या होता है? आर इक्वल्स टू डी बाई। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। ए इक्वल्स टू पूछेगा क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, जिसे हम लोग सी से लिखते हैं, तो सी इक्वल्स टू, अगर कोई फॉर्मूला पूछता है तो 2 पाई आर। फिर होता है कि वृत्त का तीर्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, चाहे ए इक्वल्स टू थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। फिर पूछेगा कि तीर्य खंड का परिमाप क्या होता है, तो 2r इंटू पाई थीटा बटे 360 डिग्री प्लस 1। इंग्लिश में बोलते हैं पैरीमीटर ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू 2r इंटू पाई थीटा बटे 360 डिग्री प्लस 1, जिसे हम लोग P से लिखते हैं। P इक्वल्स टू 2r इंटू पाई थीटा बटे 360 डिग्री प्लस 1। अब हम लोग जानेंगे चाप की लंबाई। चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 डिग्री 2 पाई आर। इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ ऑफ अर्क इक्वल्स टू थीटा बटे 360 डिग्री 2 पाई आर, या एल इक्वल्स टू थीटा बटे 360 डिग्री 2 पाई आर। चलिए आगे देखते हैं। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, या एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, चाहे ए इक्वल्स टू
थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। लेकिन एग्जाम में ज़्यादातर इस पर क्वेश्चन बनाने के लिए बोलेगा साइन 60 डिग्री का मान याद आप लोग रखिएगा। साइन 60 डिग्री होता है, साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2, या साइन 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2, या साइन 120 डिग्री बराबर होता है √3/2। अब हम लोग जानेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर कर देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोगों को मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं सेमी सर्किल के बारे में। यानी सेमी सर्किल का हिंदी होता है अर्धवृत्त, आधा वृत्त। तो आधा वृत्त यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे, और पूरा क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायमीटर। क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। अगर पूछता है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, या एरिया ऑफ सेमी सर्किल इक्वल्स टू 1/2 पाई आर स्क्वायर, या ए बराबर पूछ सकता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। फिर पूछ देगा अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई प्लस 2 इंटू आर। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, पाई प्लस 2 इंटू आर। चलिए रिंग, रिंग मतलब होता है वलय। एक ही केंद्र से दो को वृत्त अगर खींचते हैं तो उसे हम लोग रिंग बोलते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या को बोलेंगे इंटरनल रेडियस या आंतरिक त्रिज्या, जिसे हम लोग छोटा आर से लिखेंगे। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलेंगे एक्सटर्नल रेडियस, जिसको हम लोग बाहरी त्रिज्या, जिसे हम लोग बड़ी आर से लिखते हैं। पूछेगा कि वलय का क्षेत्रफल क्या होता है तो पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, या एरिया ऑफ रिंग बराबर क्या होगा, पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। आप लोगों से एग्जाम में एक और बात पूछ लेगा, पाई बराबर फॉर्मूला 22/7 या 3.14। तो पूछेगा एग्जाम में कि पाई एक कौन संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगर पूछेगा कि 22/7 कौन संख्या है तो परिमेय संख्या है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।